Dear student, welcome in class. Today we will discuss chapter 3rd, part 3rd, Shibi, King Shibi and two birds. Okay. Shibi at once ordered a balance to be brought. In one of his dishes, he placed the pigeon. He then cut a chunk of flesh from his thigh with a sword and put it in the other dish. The pigeon's dish hung low. Shibi now cut a large chunk of flesh and placed in the dish. The pigeon still outweighed the flesh. Shibi kept carving his body until there was barely any flesh left around his bones. The balance was still heavier on the pigeon's side. Finally, Shibi himself mounted the dish, hoping to equal the weight of the bird. Yes, बैलेंस मीन्स तराजू जो होती है उसके लिए कहा. ऑर्डर मीन्स आदेश देना. ब्रोड मीन्स लाना. यस, फ्लैश मीन्स मांस. चक यानी ए थिक सॉलिड पीस है ना, बड़ा टुकड़ा. स्वॉर्ड यानी तलवार. यस, ओके. आउटवेटेड यानी आउटवेटेड वेट मोर, मतलब बहुत ज़्यादा वेट होना. यस, फाइनली मीन्स लास्ट में. माउंटेन मीन्स क्लाइम्ड, चढ़ाना. ओके. इक्वल मीन्स समान. शिबी एट वंस ऑर्डर ए बैलेंस टू बी ब्रॉड. शिबी क्या है कि ऑर्डर देता है कि तराजू लेके आओ, बैलेंस लेके आओ. इन वन ऑफ इट्स डिशेज ही प्लेस द पिजन. एक डिश में उसने पिजन को रख दिया, कबूतर को. ही देन कट ए चक ऑफ फ्लेश फ्रॉम हिज थाई विथ ए स्वॉर्ड. अपने थाई से उसने एक बड़ा पीस मांस का, फ्लेश का काटा. एंड पुट इट इन द अदर डिश. और दूसरी तरफ की जो डिश थी उसमें रख दिया. एक तरफ पिजन हो गया और एक तरफ उसका फ्लेश. द पिजन डिश हंग लो, है ना. पिजन का जो वो क्या था, डिश जो थी वो बहुत ही लो थी. शिबी नॉट कट ए लार्ज चंक ऑफ फ्लेश नाउ कट ए लार्ज शिबी नाउ कट ए लार्ज चंक ऑफ फ्लेश एंड प्लेस्ड इन द डिश. शिबी ने अब एक बहुत बड़ा टुकड़ा फ्लेश का काटा, अपने मांस का काटा और डिश में रख दिया. द पिजन स्टिल आउटवेटेड द फ्लेश, मतलब अभी भी पिजन का वजन जो है मांस से ज़्यादा था. शिबी केप्ट कार्विंग हिज बॉडी अंटिल देयर वाज बेरली एनी फ्लेश लेफ्ट अराउंड हिज बोन्स. यानी जब तक उसकी हड्डियाँ नहीं दिखने लग गई शिबी की, तब तक वह फ्लेश काटता रहा और उसमें रखता रहा. द बैलेंस वॉज स्टिल हैवियर ऑन द पिजन साइड. पिजन की तरफ का जो था भाग है ना, बैलेंस, वो बढ़ता ही जा रहा था. फाइनली शिबी हिमसेल्फ माउंट द डिश हुपिंग टू इक्वल द वेट ऑफ द बर्ड. उसने क्या करा कि अब उसने खुद अपने आप को पूरा का पूरा बैलेंस में रख दिया, ताकि वह डिश में रख दिया ताकि वह उस बर्ड के यानी कि पिजन के बराबर हो सके. यस. सडनली डिवाइन म्यूजिक फिल्ड द एयर. द हेवन showered flowers on Shibi. The falcon and the pigeons disappeared, and in their places stood Indra, the king of gods, and the Agni, the god of fire. Yes, divine. Divine means related to gods, है ना. भगवान से जो आवाज़ आती है ना, उससे रिलेटेड आवाज़ आने लगी, म्यूजिक बजने लगा. और हेवंस मीन्स स्वर्ग. शॉवर्ड मीन्स बारिश होना. फ्लावर्स फूल. डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना, वेनिस्ड हो जाना. यस. गॉड मीन्स भगवान. यस. फायर मीन्स आग. सडनली अचानक एक अजीब डिवाइन गॉड की जैसी म्यूज़िक आती है, उससे जो रिलेटेड आवाज़ होती है, म्यूज़िक होती है, वो हवा में चलने लगी. और स्वर्ग से क्या, फूलों की बारिश होने लगी शिबी के ऊपर. जो फैल्कॉन था वो गायब हो गया उसकी, और वह क्या बन गया, इंद्र भगवान, है ना, जो किंग ऑफ गॉड भगवान का राजा होता है. और दूसरा बन गया अग्नि, जो अग्नि का देवता होता है. इंद्र सेड शिबी अग्नि, and I came down from the heaven to test you. You have proved that you are far greater than people think. You will have a life full of happiness, and you will always be remembered
by mankind. Yes. Came down, नीचे की तरफ आना. हेवन मीन्स स्वर्ग. प्रूव्ड मीन्स सिद्ध करना. ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स सेकंड 3 डिग्रीज होती हैं, तो ये कंपेरेटिव डिग्री है. पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, है ना. जब किसी का दो के बीच में कंपेयर होता है तो हम कंपेरिजन डिग्री का यूज़ करते हैं. हैप्पीनेस मीन्स खुशी. रिमेंबर्ड मीन्स याद किए करना. ऑलवेज मीन्स हमेशा. मैनकाइंड मीन्स मानवता के लिए, दयालुता के लिए. इंद्र सेड, इंद्र ने कहा. शिबी से कहा इंद्र ने कि अग्नि और मैं, आई किसके लिए यूज हुआ है? आई रेफर टू इंद्र, है ना. हम दोनों स्वर्ग से तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए आए हैं, तुम्हारा एग्ज़ाम लेने आए हैं, तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं. लेकिन तुमने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया कि तुम लोगों की सोच जो है, थिंक जो है लोगों की, पीपल मीन्स लोग और थिंक मीन्स सोच, उससे भी ज़्यादा ग्रेटर हो, महान हो. यू विल हैव ए लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस. तुम पूरे जीवन बहुत ही खुशी से रहोगे और हमेशा याद किए जाओगे. किसके लिए? अपनी मानवता के लिए, दयालुता के लिए. Shibi wounds disappeared as soon as these words were spoken. He closed his eyes in humble prayer as the gods vanished. Wounds means गाँव. Disappeared means vanished, गायब होना. As soon as, जितना जल्दी हो सके. Spoken यानी बोले. Closed means बंद करना. Humble means विनम्रता. Prayer means प्रार्थना. वेनिस्ड मीन्स डिसअपियर्ड, गायब हो जाना. शिबी वाउंड्स, शिबी के जो गांव थे वो जैसे जैसे वो अग्नि और जो देवता थे इंद्र वो बोल रहे थे, वैसे वैसे वो गांव गायब हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे. और वहाँ क्या आ गई थी? स्किन आ गई थी. और जैसे ही राजा ने प्रेयर करने के लिए आंखें बंद करी भगवान के लिए, दोनों जो है वो गायब हो गए. कौन? पीजन और फैल्कॉन. ओके. तो पीजन क्या, फैल्कॉन क्या बन गया? इंद्र भगवान थे, है ना, गॉड ऑफ इंद्र. एंड पीजन क्या था? गॉड ऑफ अग्नि. अंडरस्टूड? यस, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.